नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इटर्नल क्लासेस पे। मेरा नाम है अंकित पांडे। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी घटना के बारे में बात करने वाले हैं जिस घटना ने सारे देश को और देश की सारी खुफिया एजेंसीज को, साथ ही साथ पुलिस बलों को हाई अलर्ट पे ला के रख दिया। हम बात करने वाले हैं फ्लाइट IC814 के हाईजैकिंग केस की। किस तरह से मुंबई पुलिस ने इस केस को अपनी सूझबूझ के साथ सुलझाया, ये सारी बातें हम इस ऑडियो पॉडकास्ट में आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो अगर ज़्यादा लंबा हुआ तो हम इस वीडियो को 2 पार्ट में कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं किस तरीके से हाईजैकिंग होती है। कहानी शुरू होती है डी शिवनंदन जी के ऑफिस से। वो बताते हैं कि उस समय वो DCP थे मुंबई पुलिस में और एलीट मुंबई क्राइम ब्रांच के हेड थे। 24 दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट IC814 जो काठमांडू से नई दिल्ली के लिए उड़ान भरती है, केवल 30 मिनट में हाईजैक कर ली जाती है। डी शिवनंदन जी को उनके बॉस और मुंबई पुलिस कमिश्नर RS मेंडोका से हाईजैकिंग की खबर मिलती है और ऑर्डर आता है कि एंटायर क्राइम ब्रांच को हाई अलर्ट पर रख दिया जाए। 25 दिसंबर को डी शिवनंदन अपने मुंबई हेडक्वार्टर्स के ऑफिस में, जो कि क्रॉफोर्ड मार्केट में था, 11 बजे कोई अनजान शख्स उनसे मिलने आता है। वो शख्स हेमंत किरकरे होते हैं। आपको बता दें कि हेमंत किरकरे एक IPS ऑफिसर होते हैं महाराष्ट्र कैडर से, और उस समय वे रॉ के मुंबई ऑफिस में काम कर रहे होते हैं। हेमंत इनको बताते हैं कि रॉ को एक फोन नंबर मिला है जो कि मुंबई का है और वो एक नंबर से लगातार कंटिन्यूअसली टच में है जो कि पाकिस्तान में है। उन्होंने वो नंबर डी शिवनंदन को दिया और सब उसकी तलाश में लग गए। अलग अलग टीमें बनाई गई और सभी टीमों को कुछ स्पेसिफिक काम दिए गए। एक टीम को तत्काल मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर के ऑफिस भेजा गया, कॉलर की डिटेल्स, टेलीफोन डिटेल्स, कॉलर के कॉल टावर्स की लोकेशन और जो भी कॉल लॉग्स होते हैं उनकी जानकारी लेने के लिए। तो दूसरी टीम को मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर रखने का काम दिया गया और बाकियों को कॉलर को लोकेट करने का काम दिया गया। पहली इंफॉर्मेशन जो इनके हाथ लगती है वो मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर से मिलती है कि ये नंबर जुहू और मलाड के बीच में कहीं एक्टिव है। कहने को ये इंफॉर्मेशन थी, पर अपने आप में ये एक बड़ा चैलेंज था, क्योंकि मुंबई जैसे शहर में जहां जुहू और मलाड के बीच में लाखों लोग रहते थे और पता लगाने का केवल एक टेक्नोलॉजी कि जब कॉलर एक्टिव होगा तभी लोकेशन मिल सकती है, उन्हें ढूंढना बहुत ही मुश्किल था। पहले 3 दिन तो कुछ नहीं मिला। ऑफिसर्स को अथॉरिटीज का फ्रस्ट्रेशन साफ साफ दिख रहा था, क्योंकि गवर्नमेंट के पास भी ज्यादा टाइम नहीं था। उनकी बातों को ट्रेस करके जो इन्फॉर्मेशन मिली उसमें उनको पीछे जानवरों की आवाजें और साथ में अजान की आवाज सुनाई दी। इससे अंदाजा लगाया गया कि आसपास कोई कैटल शेड और मस्जिद होनी चाहिए, पर ऐसा कोई भी एरिया ढूंढने पर नहीं मिला। 28 दिसंबर 1999 को सर्विलांस करने वाली टीम को नंबर फिर से एक्टिव दिखता है। सुनने पर पता चला कि मुंबई से जो इंसान बात कर रहा था उसके पास पैसे की कमी हो गई है। पाकिस्तान के साइड से उसको 30 मिनट वेट करने के लिए कहा जाता है। इसके बाद पूरा सर्विलांस रूम चौकन्ना हो जाता है। लगभग 45 मिनट बाद 6:45 के आसपास फोन फिर से शुरू होता है। कॉलर पाकिस्तान से जैसे मोहम्मद का टेररिस्ट था जो सावधान था और उसने कोई ऐसी खास इंफॉर्मेशन नहीं दी। कॉलिंग से सिर्फ इतना पता चला कि मुंबई वाला इंसान जोगेश्वरी ईस्ट में कहीं रहता था। जैसे मोहम्मद के टेररिस्ट ने उसको बोला कि उसको 1 लाख रुपए हवाला के माध्यम से मिल जाएंगे। इसके बाद उसने उसको साउथ मुंबई में मोहम्मद अली रोड के पास बने शालीमार होटल में करीब 10 बजे बुलाया और उसको बोला कि एक आदमी जिसने ब्लू जीन्स और चेक शर्ट पहनी होगी वो उसको पैसे दे देगा। इसको सुनते ही पूरा सर्विलेंस रूम हाई अलर्ट पे चला जाता है। 6 टीमें फटाफट बनाई जाती हैं। हर एक टीम में एक सीनियर ऑफिसर और एक जूनियर ऑफिसर
और सभी फॉर्मल ड्रेसेस में और प्राइवेट गाड़ियों में उस पर निगरानी रखेंगे। 9:30 बजे टीमें शालीमार होटल के चारों तरफ फैल जाती हैं। दोनों आदमी आते हैं, पैसे लिए जाते हैं। पहला आदमी जिसने ब्लू जीन्स और शर्ट पहना था उसने वो टैक्सी पकड़ता है और साउथ मुंबई की तरफ चला जाता है। दूसरे आदमी ने टैक्सी पकड़ी और मुंबई के सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ा होकर ट्रेन का वेट करने लगता है। ट्रेन आती है, वो उसमें चढ़ता है और उसके पीछे कुछ पुलिस वाले उसी कंपार्टमेंट में और कुछ पुलिस वाले उसके अगल बगल के कंपार्टमेंट्स में चढ़ जाते हैं। ट्रेन जोगेश्वरी पहुंचती है, वो उतरा और स्टेशन के बाहर चला गया। ऑटो रिक्शा लेकर वो बशीरबाग एरिया में पहुंचा जो जोगेश्वरी में ही था और स्लम्स के बीच होता हुआ चला जाता है। बशीरबाग सबसे घनी झोपड़पट्टी वाले इलाकों में से एक है। कोई ऐसा आदमी जो उस एरिया का नहीं है आसानी से पहचाना जा सकता है। पुलिस वाले बड़ी चतुराई के साथ उस आदमी का पीछा करते हैं। बिना पहचाने गए वो उसके पीछे पीछे चलते हैं। कुछ दूर जाने के बाद वो आदमी एक दरवाजे के पास रुकता है, उस पे नॉक करता है। कोई अंदर से दरवाजा खोलता है और उस रूम के अंदर घुस जाता है। करीब 2 दिन उस रूम के आसपास कड़ी निगरानी रखी जाती है। फिर जैसे ही ग्रीन सिग्नल मिलता है, मुंबई पुलिस के ट्रेंड कमांडोज और क्राइम ब्रांच के कुछ ऑफिसर्स के साथ ऑपरेशन स्टार्ट किया जाता है। रेड इतनी अचानक होती है कि टेररिस्ट को भागने का मौका नहीं मिलता है। 5 टेररिस्ट पकड़े जाते हैं जिनकी पहचान रफीक मोहम्मद, अब्दुल लतीफ अदनी पटेल, मुश्ताक अहमद आजमी, मोहम्मद आतिफ अली, गोपाल सिंह बहादुर मान के रूप में की जाती है। बहुत बड़ी मात्रा में आर्म्स और एम्यूनेशन बरामद हुए, जिसमें 2 AK-56 असॉल्ट राइफल्स, 5 हैंड ग्रेनेड्स, एंटी टैंक TNT रॉकेट लॉन्चर्स, सेल्स और 3 डेटोनेटर्स और बारूद भी शामिल था। साथ में 1,72,000 रुपए कैश के रूप में मिलते हैं। इससे अंदाजा लग गया कि वे कोई बड़ा टेररिस्ट अटैक मुंबई में प्लान कर रहे थे। उसके बाद मतोश्री का एक मैप भी उनके पास से मिलता है, जो कि शिवसेना के चीफ बाला साहेब ठाकरे का निवास स्थान था। जोगेश्वरी और मलाड में 2 और जगह रेड मारी गई। एक जगह जिस फ्लैट को नेपाली कपल्स ने रेंट पर ले रखा था, वहां 5 ग्रेनेड्स, 2-3 पिस्टल्स और $10,000 कैश के रूप में मिलते हैं, जिससे इस साजिश में इंटरनेशनल एंगल होने की बात भी समझ में आती है। इंट्रोगेशन में टेररिस्ट ने हाईजैकिंग के प्लानिंग को कन्फेस किया। जो शख्स पैसे लेने गया था, जो कि कॉलर भी था, उसकी पहचान अब्दुल पटेल के रूप में हुई, जो मुंबई का ही था। वो मुंबई में टीम को लीड कर रहा था। इंटरोगेशन के दौरान 3 और पाकिस्तानी नेशनल्स के बारे में पता चलता है जो पकड़े नहीं गए और फरार हो गए। हाईजैकर्स की पहचान जो होती है वो इब्राहिम अख्तर जो बहावलपुर का था, शहजाद अख्तर जो कि कराची का था, सनी अहमद काजी जो कि कराची का था, मिस्री जहूर इब्राहिम जो कराची का था, शकीर जो कि सिंध का था, इन लोगों के रूप में होती। आपको बता दें कि दुनिया में मुंबई पुलिस पहली फोर्स थी जिसने IC-814 की हाईजैकर्स की रियल आइडेंटिटी दुनिया के सामने रखी। इंटरोगेशन में पता चलता है कि हाईजैकर्स ने इस घटना को अंजाम देने के लिए मुंबई में वैशाली नगर में एक फ्लैट किराए पर लिया था, जो जोगेश्वरी वेस्ट में था। उन्होंने बेसिक सीखने के लिए कंप्यूटर क्लासेस भी ज्वाइन की थी। अब्दुल पटेल ने पासपोर्ट ऑफिसर को घुस देकर नकली पासपोर्ट भी बनवाए थे, जो कि सरकारी दफ्तरों में होने वाले करप्शन की गवाही देता है। करीब 1 हफ्ते बाद पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स को छुड़ाया जाता है और बदले में जम्मू कश्मीर में बंद 3 आतंकवादियों को हाईजैकर्स के हवाले कर दिया जाता है। और इस तरह से मुंबई पुलिस अपनी सूझबूझ के साथ इस केस को सॉल्व करती है और IC-814 का ये केस जो है हाईजैकिंग का सॉल्व किया जाता है। ऐसे ही और ऑडियो पॉडकास्ट के लिए आप मुझे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर ऑडियो पॉडकास्ट चाहिए तो बाकी मैं आपके लिए ऑडियो पॉडकास्ट लाता रहूँगा। अगर आपको ये ऑडियो पॉडकास्ट पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।